तो नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है जो कि आप जाके खुद से पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। मैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स पे आता हूँ। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि आपके टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। अब जो लोग को पता है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं उनके लिए तो बढ़िया। जिन लोगों को नहीं पता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि वो एट्रीब्यूट या फिर वो कॉलम जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, ये CLM है। ओके, ये स्लैश नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये स्लैश है, ये स्लैश नहीं है। तो ये CLM आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, क्योंकि इस एट्रीब्यूट में आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग इसका ये सोच सकते हैं कि मान लो फ़ोन नंबर, कोई एक स्टूडेंट्स टेबल है और उसमें एक कॉलम है मान लो फ़ोन नंबर का। अब हो सकता है यार किसी के पास मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हों, तो वो मल्टीपल वैल्यूज़ उसमें डाल देगा। अब हम लोग इसको हटाते कैसे हैं? इसके बेसिकली 3 मेथड होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 दिए हैं, बट बेसिकली इसके 3 मेथड होते हैं। मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। सबसे पहला जो तरीका होता है, जैसे कि मान लो हम लोग का ये है एक टेबल, ये हम लोग के 3 एट्रीब्यूट्स CID, नेम एंड कार। मान लो कि ये कार रेंटल प्लेस का ये टेबल है और यहाँ पे जो कार एट्रीब्यूट है ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये होगा कि हम हर वैल्यू के लिए एक अलग कॉलम बना दें। मान लो कि टाटा की हम लोग के पास 5 कार्स हैं, तो हम लोग ने हर टाटा की कार के लिए एक अलग कॉलम बना दिया। ओके, अब ये टेबल को देखते ही आपको इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ खाली हैं। अच्छा, मैं इसका एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बताता हूँ। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये फर्स्ट सोल्यूशन का। मान लो कि एक बंदे ने कहीं वेकेशन के लिए एक कार रेंट पे ली और वहीं पे उसी कार रेंटल प्लेस पे एक बंदे ने एक शादी के लिए 15 कार्स रेंट पे ले ली। अब ये बताओ, आपकी जो एक एंट्री है, मान लो ये थर्ड एंट्री है, इसने बस एक कार ली, इसकी बाकी जो 14 हैं वो सब खाली हैं। तो डेटा कितना वेस्ट हो रहा है, आपकी स्पेस कितनी वेस्ट हो रही है। तो दिस इज़ नॉट द आइडियल मेथड। हाँ भाई, आप ऐसे कर सकते हो, ये एक सल्यूशन है, बट दिस इज़ नॉट द आइडियल मेथड। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन हमारा क्या बोलता है कि आप हर वैल्यू के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग की कार्स जो एट्रीब्यूट है उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो आप कार का एक कॉलम बनाओगे और हर वैल्यू के लिए आप अलग रिकॉर्ड बनाओगे। यहाँ पे देखो, मान लो फर्स्ट वाले ने यहाँ पे 3 कार ली, तो आप फर्स्ट वाले को 3 बार लिखोगे, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास जितने रिकॉर्ड्स हैं आप सबको लिखोगे बारी बारी से। ओके, वंस अगेन यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। इतने छोटे से टेबल के लिए आपने इतनी बड़ी स्पेस ले ली। वंस अगेन दिस इज़ नॉट द आइडियल मेथड। ध्यान रखो, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आइडियल, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी आ रही है। जैसे देखो, ये तो हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि ये आपकी प्राइमरी की है। क्या आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि कोई एक प्राइमरी की हो? एंड ओके, किसी भी डेटाबेस में द आइडियल केस इज हैविंग अ सिंगल प्राइमरी की, ठीक है। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपके टेबल में सिंगल प्राइमरी की हो। उससे आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, काफ़ी चीज़ें आपकी बच जाती हैं, ठीक है। वो चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे बच जाती हैं, बट हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास एक प्राइमरी की हो, आप सुपर की नहीं बना रहे हो, ठीक है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई सुपर की क्या होता है? भाई मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग की स्पेस की हो रही थी। दूसरी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे एक सुपर की बन रही थी, ठीक है, जो हम लोग को नहीं चाहिए। मतलब कि आप ऐसा कर सकते हो, बट क्यों करोगे यार? फिर आता है हमारा थर्ड सोल्यूशन।
थर्ड सोल्यूशन क्या बोलता है कि हम लोग 2 टेबल बना देंगे, ठीक है? ये हम लोग का आइडियल केस है, ठीक है? ये हम लोग का आइडियल केस है। यूजुअली टेबल्स में हम लोग यही करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। एक टेबल आप बनाओगे CID और नेम की, ठीक है? यहाँ पे कोई भी अगर नई एंट्री आएगी, मान लो अगर 6F, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसका आपने एक अलग से टेबल बना दी, ठीक है? तो ये हमारा आइडियल केस होता है और यही हम लोग जब भी कोई भी डेटाबेस आप प्रोडक्शन के लिए बनाओगे तो आप यही यूज़ करोगे, ठीक है? आप मल्टी वैल्यूड के लिए आप अलग से टेबल बनाओगे। तो ये थे हमारे 3 सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। क्या था? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि आपके टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए। टोटल इट्स अ बिग नो नो, ठीक है? इसका सॉल्यूशन क्या था? सबसे पहला, आप हर वैल्यू के लिए अलग से कॉलम बनाओ। दूसरा, आप हर वैल्यू के लिए अलग से रो बना दो। और तीसरा, आप हर वैल्यू सॉरी आप जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसके लिए आप अलग से टेबल बना दो, ताकि जो आपका बेस टेबल है, ठीक है, यहाँ पे तो जैसे बस एक ही वैल्यू है। आपके जो प्रोडक्शन वाले डेटाबेस होते हैं उसमें यहाँ पे हज़ारों हज़ारों होते हैं, ठीक है? और हो सकता है कुछ 3-4 मल्टी वैल्यूड हो, तो आप मल्टी वैल्यूड के लिए अलग टेबल बना दोगे और बाकी जो हैं उन सब को एक बेस टेबल में रखोगे। तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी प्राइमरी की इन दोनों को मिलके बन रही है। इस चीज़ को आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? मेन हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है हमारी बेस टेबल। बेस टेबल में अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म।